एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं वीर भूमि आरएसपुरा में। जी हां, आज मैं आपको लेकर जाऊंगा अब्दुलिया बॉर्डर के पास। एक परिवार से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। वो परिवार है करनैल सिंह जी का, जिन्होंने आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहादत पाई थी। उन परिवार पर क्या बीत रही है? आज कम से कम 26 से 27 साल हो गए हैं करनैल सिंह को शहादत पाए हुए। किस हाल में ये परिवार जी रहा है और इस परिवार के साथ जो सरकार ने वादे किए थे, क्या उन वादों पर हमारी सरकार खरा उतर पाई है? आइए जाने का प्रयास करते हैं और आइए आपको लिए चलते हैं अब्दुलिया बॉर्डर की तरफ। कांस्टेबल करनैल सिंह अब्दुलिया बॉर्डर के गांव लाइया के रहने वाले थे, जो बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे और देश के लिए मर मिटने का जज्बा लिए अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। शिक्षा हासिल करने के बाद सन 1992 में वे बीएसएफ में भर्ती हो गए और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बीएसएफ की 182वीं बटालियन में शामिल हो गए और 16 जुलाई 1993 में कश्मीर के शोपियां बस स्टैंड में ड्यूटी पर तैनात थे कि लगभग 12:05 पर आतंकियों द्वारा फेंके गए ग्रेनेड हमले में करनैल सिंह शहीद हो गए। बीएसएफ की तरफ से उनके परिवार वालों को जब करनैल की शहादत की सूचना दी गई तो पूरे गांव में शोक की लहर थी। पूरा गांव शोक में डूब गया, घर में मातम छा गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। उनके घर वालों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस करनैल सिंह की 2 महीने पहले मंगनी हुई है, उसको सहरा पहनाने के बजाय उसकी अस्थियां गंगा में उन्हें बहानी पड़ेंगी। शोपियां गए ड्यूटी पर, उधर ऊपर से बच्चे ने ग्रेनेड फेंका, एक उग्रवादी ने। वो गाड़ी में और भी जवान थे, लेकिन गाड़ी में नहीं पड़ा, वो नीचे गिरा, टेल सोड़ के साथ टकरा, वो नीचे आकर फट गया और करनैल सिंह खड़ा था पास में, उसको ये में कर लगी। साथ वाले साथियों ने बोला कि ये सिविलियंस है, ये साथ में हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाओ। लेकिन जो जवान था ना, उसने नहीं बोला सीईओ के पास जाना। पहला सीईओ के पास गाड़ी में रखा, उसको कपड़ा दे दिया ऊपर। जो जवान उसके साथ उठते तो जाकर कपड़ा मुंह से लाया, सीईओ साहब को रिपोर्ट दी। सीईओ ने आकर बाहर देखा, बोलते ये चाल बसा था। और बक्सा उसमें दवाई शवाई लगा कर बक्सा बनाया और लाश उसके घर में थी। वो संस्कार हमने खुद किया था, फूल वगैरह सब हरिद्वार पर जाकर आए थे। और साथ में गंगा बहती है, वहाँ पर हम भी ऐसे वो राख वगैरह वहाँ फेंक दी थी। और फूल वगैरह भी जो थे वो तो हरिद्वार में देकर आए, पहुँच कर आए थे। ऐसा हुआ। करनैल सिंह के परिवार वालों को आज तक जवान बेटे को खोने का दुख तो सता ही रहा है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से सुविधाओं का अभाव व किए गए वादों ने उन्हें तोड़ दिया है। इनके परिवार वालों को उम्मीद थी कि शायद सरकार करनैल सिंह के छोटे भाई को मुआवजे के तौर पर सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करेगी, लेकिन करनैल सिंह के छोटे भाई को नौकरी तो नहीं मिली। मगर उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र सक्सेना से मिलने के बाद करनैल सिंह की माता बचन कौर को गुजारा करने के लिए पेंशन मिलना आरंभ हो गया। सरकार ने उस समय क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं दी? क्या कहा सरकार ने सब बढ़िया चिट्ठियाँ लिखी, मैं कोई उसका जवाब नहीं आया। फिर हार गया। हमारे जम्मू में एक पुल है बड़ा, और पीछे उधर विक्रम सिंह का फोटो लगा हुआ है। हर साल उसके घर वाले आते हैं, खान बाढ़ कर आते हैं। मैं भी गया हुआ था, मैं पुलिस खड़ी थी तो पुलिस वाले आगे न जाने दे। मैं ज़ोर से बोला, गवर्नर साहब
ये मुझे आना नहीं देते आपके पास, मुझे मेरा लड़का शहीद हो गया श्रीनगर में। तो बोला आने दो उनको। मैं गया, बोला क्या बात है? मैं गया साहब उनका सीईओ जो था वो आसामी था, यूनिट वो कहीं उधरी किसी दूसरी यूनिट में अटैच हो गया, पोस्टिंग करा ली और उस यूनिट में दूसरा सीईओ भेज दिया। एक गवर्नर साहब इधर आए थे पुल में जम्मू में, तो उनके पास आपको पहले ही बोला है कि बताया जाकर, उन्होंने पीओ को बोला कि इसको सरदार साहब को गाड़ी में बैठा लो और जाकर ऑफिस में मैं ड्राफ्ट बना कर देता हूँ और उसको टाइप कर दो। उन्होंने टाइप कर फिर उसका ड्राफ्ट मुझे दिया और इसको रजिस्ट्री कर दो। फिर रजिस्ट्री की साहब, एक 20 दिन के अंदर पेंशन आ गई 20,000 रुपया। काफी जदोजहद करने के बाद राज्यपाल की बदौलत करनैल सिंह की माता की पेंशन तो शुरू हुई, लेकिन परिवार वालों का ये भी कहना है कि सरकार ने उन्हें पेट्रोल पंप देने का वादा किया था और वादे के अनुसार पेट्रोल पंप उन्हें अलॉट भी हुआ, मगर उस पेट्रोल पंप के कागज इन्हीं के क्षेत्र के स्थानीय विधायक ने मदद करने के लिए उनसे ले लिए और आज तक उन्हें ना तो वो कागज मिले और ना ही वो पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के कागज मिले थे, वो गरुराम को दिए थे और इन्हें कापी जो भी है, तो उसने बाद में पूछा 1-2 बार, कभी बोला कि अभी मिल नहीं रहेगा, कभी झूठ ही बोल रहा था। उन्होंने खुद लगा लिया राय मोड में अपना पेट्रोल पंप, हमारे को कुछ नहीं मिला सर। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही न्याय चाहिए सर हमारे को। सरकार ने क्या क्या आश्वासन दिए अभी तक आपको? सरकार ने हमें बड़े बड़े आश्वासन दिए थे कि हम इनके मतलब पेट्रोल पंप हमारी माता जी के नाम पर अलाट हुआ था, तो वो इधर चौधरी गारूराम उस टाइम प्रेजेंट एमएलए थे, कुछ मिनिस्टर भी थे, अभी तो एक्स है, वो हमारे ओरिजिनल पेपर ले गए और राया मोड़ उन्होंने बोला कि इधर हम पेट्रोल पंप लगाएंगे उनके नाम पर। तो बाद में पेट्रोल पंप भी वहाँ लग गया और हमें कुछ नहीं बताया, बाद में बोलने लगा मेरे से डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं। ऐसा थोड़ा होता है, हमारे से उसने बड़ी मतलब बहुत हमारे साथ उसने अन्याय किया। एक मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने हमें हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो भी हमसे मतलब एक किस्म के छीन गए। बाद में हम उनके पास कई बार गए, भाई अगर हमारे नाम पर पेट्रोल पंप नहीं लगा तो कम से कम आप हमें पेपर तो दे दो, हम अगली कार्रवाई करते हैं। उन्होंने आज तक हमें ओरिजिनल पेपर नहीं दिए और हमारे पास डुप्लीकेट कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को इसका दरियाफ्त करना चाहिए। कितना फर्क है देश की सेवा करने वाले अलग अलग जवानों का, अलग अलग संगठन का। कई संगठन, कई ऑर्गेनाइजेशन, कई संस्थाएं अपने जवानों को कई सहूलियत देती हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। बीएसएफ के जवानों को शहादत देने के बाद उनके परिवार वालों को कई बार मशक्कत करनी पड़ती है अपने हकों के लिए, अपने राइट्स के लिए। बीएसएफ के जवान भी अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों की तरह, सैनिकों की तरह, डिफेंस की तरह अपनी सेवाएं देते हैं, देश के लिए नश्वर हो जाते हैं, देश के लिए मर मिटते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार की तरफ से हर सोल्जर को इक्वल फैसिलिटी नहीं मिलती है, इक्वल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है। हमारी सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए और कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। उन्हें देखना चाहिए कि जो जवान वो किसी भी बेल्ट फोर्स से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, उसको व उसके परिवार वालों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सुविधाएं अन्य जवानों को मिलती हैं। मेरा नाम दर्शन भगत, मैं एक्स सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर का। जब ये आर्मेड फोर्स खड़ी हुई है हिंदुस्तान के बीच, तो ये आर्मी के एक्ट पे खड़ी हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जब स्ट्राइक किया सीआरपीएफ ने, तो इसको 72 एक एक्ट बनाया, पार्लियामेंट के बीच पास किया और इनको सिविल के बीच इंक्लूड कर दिया, जो टीचर्स पोस्ट ऑफिस के बीच होते हैं उनके साथ कर दिया। अब हमारा जो बीएसएफ का पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी जवान है, वो जीरो लाइन पे शहीद होता है या वो मिलिटेंसी के बीच शहीद हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने वादे किए हमारे साथ, बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन उस वादे पर खड़ी नहीं उतरी। शिंदे गृह मंत्री कांग्रेस में थे, उन्होंने एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दे दिया, स्टेट पे फेंक दिया। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए
केंद्र सरकार ने, लेकिन स्टेट का उसका कल्चर नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो स्टेट के अंडर हो ही आती है। हमारे करनैल सिंह जी शहीद हुए थे, वो एक मिलिटेंसी के दौरान पे शहीद हुए थे। एक काउंटर पार्ट हुआ था, मिलिटेंसी ने अटैक किया शाफिया में, और आज तक उनके परिवार को नहीं कुछ मिला। और ऐसे ही कई परिवार हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं जो शहीद हो चुके हैं, आज तक गवर्नमेंट ने शहीद का दर्जा नहीं दिया। और पेंशन तो दूर, आर्मी से दुना फर्क है, डिफेंस फोर्सेस से बहुत ज़्यादा फर्क है। और अभी तक इनको मेडिकल की फैसिलिटी पर कैंटीन का कार्ड नहीं बनाया। जैसे पेट्रोल पंप इनका लाट हुआ है, हमें 2010 में इनके घर में मैं गया था और इन्होंने मुझे वो पोटअप किया था केस। हमने काफ़ी अप्रोच लड़ाई, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हमारे जो RS चीफ साहब था, जे मिनिस्टर थे कैबिनेट के अंदर, हमने भी इनको बोला था और इन्होंने गोलमोल कर दिया। एक लड़का माँ बाप का शहीद होता बॉर्डर पे, उसके नाम पर गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप लाट किया गया है। उसमें जो कांग्रेस के एक MLA थे RS बॉर्डर रेंज के, उन्होंने जो पेट्रोल पंप ही गैप कर दिया। तो बड़ी शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए भी, और जो गवर्नमेंट थी प्रेजेंट उस टाइम के लिए। और मैं BSF के IG साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो DG साहब को भी आपकी मीडिया की तरफ से इनका तुरंत कैंटीन कार्ड भी बनवाया जाए और इनकी जो प्रॉब्लम है वो हल किया जाए। भाई घर के अंदर कोई भी बच्चा है उसको सर्विस दी जाएगी, तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिया? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, BSF ने देनी थी, तो BSF ने क्यों नहीं पड़ताल किया? इनके ब्रदर को सर्विस देते जहाँ किसी और के देते, अनमैरिड थे उस टाइम ब्रदर। प्रश्न ये है कि क्या वाकई सरकार ने इनके परिवार वालों को कोई पेट्रोल पंप अलॉट किया था? अगर सरकार ने इनके परिवार वालों को पेट्रोल पंप अलॉट किया था तो वो पेट्रोल पंप कहाँ है? क्या वाकई वहाँ के स्थानीय विधायक ने वो पेट्रोल पंप अपने किसी सगे संबंधी के नाम या अपने नाम करवा लिया है, या इनके परिवार वालों को पेट्रोल पंप के नाम से गुमराह किया जा रहा है? सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ सके। जो लोग देश के लिए मर मिटते हैं, नशावर हो जाते हैं, क्या उनका बलिदान हम भूल सकते हैं? क्या हमें उनका बलिदान भूलना चाहिए? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों की मदद की जा सके? जी हाँ, BSF के जवान की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, करनैल सिंह की फैमिली की तरफ मैं सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने शहादत पाई थी। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इनके परिवार वालों ने शहादत दी है, करनैल जी ने शहादत दी है, और इनका परिवार जो है अभी भी सरकार से गुहार लगा रहा है कि जो आश्वासन सरकार ने उनको दिए थे वो आश्वासन अब वक्त आ गया है कि उसको अमली जामा पहनाया जाए। जी हाँ, सरकार से हम इस मंच के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जो है वो जांच करवाई जाए और ऐसे परिवारों को जो है न्याय दिलाया जाए। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।